हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार आपके बाद फिर से कंसल्टिंग लाइव क्लासेस से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि फ्रेंड्स, आज को पता अपनी क्लास आज रहने वाली है एनाटॉमी पे हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर लिया है काफ़ी कुछ पोर्शन। आज अपना टॉपिक रहेगा कार्टिलेज पे। इससे पहले मैंने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, जिसका रिमेनिंग पोर्शन है ये कार्टिलेज, क्योंकि कुछ स्पेशल टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपके कार्टिलेज हो गए, बोन्स हो गए, आपके कार्टिलेज हो गए, ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया। तो कुछ स्पेशल टाइप के हमारे बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया कि उसके अंदर मैट्रिक्स एंड सेल्स के बारे में अलग से सेपरेटली डिस्कस किया था, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो उस दौरान ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को इन चीज़ों के बारे में मोस्ट नहीं रहता है, लेकिन फिर छोटे छोटे चीज़ें हमारे सिलेक्शन को आगे बढ़ाती हैं। तो ये चीज़ें हमें ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही, क्योंकि बड़ी चीज़ें तो सबको ही पढ़ता है, एमएसएन हो गई, पीडीए हो गई, ओबीजी हो गई, ये तो कोई हर कोई पढ़ता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें अगर समझ में नहीं आएंगी तो आप इन सब के बारे में समझ नहीं पाओगे। तो हम डिस्कस करते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होते हैं? ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू की बजाय ये सॉफ्ट होते हैं। जो आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनके कंपैरिजन में ये सॉफ्ट होते हैं। और कार्टिलेज क्या होते हैं कि कार्टिलेज हमारे जो स्केलेटल सिस्टम है उससे पहले जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन, मतलब कि कार्टिलेज मिलके क्या बनाते हैं आपका स्केलेटल, मतलब कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम ही क्या है आपका कार्टिलेज से मिलके बना हुआ है। तो ये डिस्कस करते हैं। इसका दूसरा नाम होता है ग्रिस्टल। ग्रिस्टल क्यों कहते हैं ना, भी समझ में आएगा आपको, क्योंकि ये आपके काफ़ी हेल्पफुल होते हैं आपकी बोन्स के अंदर, वहाँ पे उनका शॉक अब्जॉर्प्शन के प्रिवेंशन से करते हैं। तो अभी डिस्कस करेंगे जब टाइप्स आएंगे उसके बारे में। तो अभी के लिए की पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सो इट आल्सो कॉल्ड एज ग्रिस्टल एंड इट इज एवास्कुलर टिश्यू। ये एवास्कुलर क्यों है? क्योंकि इसकी एवास्कुलर होने की वजह से इसमें क्या होता है, डिले वुंड हीलिंग देखने को मिलती है। डिले वुंड हीलिंग मतलब कि एक बात बताओ, जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होगी, जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होगी वहाँ पे वुंड हीलिंग होगी, क्योंकि न्यूट्रिशन एंड ग्लूकोज प्रोवाइड नहीं होगा उस टिश्यू को, तो वहाँ पे वुंड हीलिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो इट इज एवास्कुलर टिश्यू एंड इट, थर्ड पॉइंट आता है, इट इज ए फॉर्म पार्ट ऑफ आवर स्केलेटल। मैंने भी डिस्कस किया था हमारा स्केलेटल सिस्टम किससे बना है, कार्टिलेज। मतलब कार्टिलेज आपके जब एडवांस जब एज आती है हमारी, जब एडल्ट हो जाते हैं, तो ये कार्टिलेज क्या बनाते हैं, हमारा स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं। ठीक है गाइस, तो स्केलेटल सिस्टम क्या है आपका, कार्टिलेज से मिलके बना होता है। तो इट फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्केलेटल। तो स्केलेटल ड्यूरिंग फिटल लाइफ, जो बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा क्या देखे जाते हैं, कार्टिलेज देखे जाते हैं। मतलब जो बच्चे होते हैं काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, उनके अगर आप हैंड्स को थोड़ा सा मूव भी करोगे तो वो हो जाता है, वो ब्रेक नहीं होता, वहाँ पे फ्रैक्चर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि कार्टिलेज एक इलास्टिक होते हैं, उनको आप इजीली मूव कर सकते हैं। इसलिए बच्चों के अंदर कार्टिलेज ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं बजाय स्केलेटल के। ड्यूरिंग फिटल लाइफ ये क्वेश्चन बनता है, कार्टिलेज इज मोर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्केलेटल। मतलब कि स्केलेटल किस में रहते हैं, आपके कार्टिलेज फॉर्म के अंदर रहते हैं, फिर ये कार्टिलेज किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके स्केलेटल में। अब ये क्वेश्चन बनता है कि इनका डेरिवेशन, मतलब ये कहाँ से ओरिजिन, ये मेसेनकाइमन से इसका ओरिजिन हुआ। कार्टिलेज आर डेराइव्ड फ्रॉम मेसेनकाइमन। ये वर्ड समझ में आएगा आपको बाद में। रिप्लेसमेंट ऑफ कार्टिलेज बाय बोन इज कॉल्ड ओसिफिकेशन। अब क्या होता है, जैसे जैसे मतलब कि रिप्लेसमेंट ऑफ कार्टिलेज, जैसे अगर बोन, मतलब कार्टिलेज अगर बोन में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, ओसिफिकेशन। अब होता क्या है ओसिफिकेशन, मतलब समझ जाए कि अगर कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट होता है तो उसे क्या कहते हैं, ओसिफिकेशन। लेकिन अगर यही कार्टिलेज के अंदर अगर कैल्शियम तभी तो कहते हैं कि कैल्शियम ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि ये बोन बनाने का काम करता है। कैल्शियम साल्ट गेट डिपॉजिट इन सम कार्टिलेज, ऐसा नहीं है कि हमारे पूरा कार्टिलेज कन्वर्ट हो जाते हैं बोन के अंदर, नहीं। कैल्शियम साल्ट गेट डिपॉजिट इन सम कार्टिलेज मेकिंग हार्ड एंड ब्रिटल। आपकी बोन्स इसलिए हार्ड होती है क्योंकि उनमें कैल्शियम भरा होता है। मोस्ट ऑफ मिनरल्स का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, कैल्शियम से होता है। सो इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, कैल्सिफिकेशन। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, कैल्सिफिकेशन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कैल्सिफिकेशन। ये वर्ड ध्यान रखना, कैल्सिफिकेशन ओसिफिकेशन क्या होता है। कार्टिलेज से बोन बनना ओसिफिकेशन कहलाता है, इनका हार्ड एंड ब्रिटल होना किसकी वजह से, कैल्शियम की वजह से कैल्सिफिकेशन कहलाता है। अब जो कार्टिलेज के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट सेल्स। अगर सेल मैच्योर होती है, तो मैंने लास्ट क्लासेज में के अंदर डिस्कस किया था इरिथ्रोब्लास्ट एंड इरिथ्रोसाइट, जब आरएच इनकम्प्लीबिलिटी डिस्कस किया था। तो इसी बेसिस पे जो भी ब्लास्ट सेल्स होती है इमेच्योर सेल्स कहलाती हैं, जो भी साइट्स होती है मैच्योर सेल कहलाती है। कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज के लिए वर्ड यूज हुआ है, तो कॉन्ड्रोब्लास्ट मतलब कि यंग सेल ऑफ कार्टिलेज, यंग सेल ऑफ कार्टिलेज विच इज नोन एज कॉन्ड्रोब्लास्ट। और अगर यही यंग सेल किस में मैच्योर हो जाती है, इमेच्योर सेल ऑफ, या फिर कह सकते हैं इमेच्योर सेल ऑफ कार्टिलेज इज नोन एज कॉन्ड्रोब्लास्ट एंड मैच्योर सेल ऑफ कार्टिलेज इज नोन एज
कॉन्ड्रोसाइट। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम डिस्कस करने वाले नेक्स्ट टॉपिक में किसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज। हाँ, तो अब हम डिस्कस कर रहे थे कि इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन के अंदर मैंने बहुत कुछ मेंशन कर रखा है, तो क्लासिफिकेशन अच्छे से ध्यान रखना। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पुटअप होते हैं, क्योंकि कार्टिलेज मतलब कि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर। सो क्लासिफिकेशन में मैंने 3 टाइप्स को उसको मेंशन किए, हाईलाइन कार्टिलेज, येलो इलास्टिक कार्टिलेज, व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज। इसका आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा, हाईलाइन कार्टिलेज। एंड लास्ट क्लासेस में मैंने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आपको फाइबर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में डिस्कस किया था, जिसमें हमने मेनली कोलेजन फाइबर्स के बारे में डिस्कस किया था 5 टाइप की, जिसमें टाइप फर्स्ट होते हैं आपके 90% आपकी बॉडी प्रेजेंट होते हैं, जिसमें बोन्स, टीथ एंड आपके टेंडेंस के अंदर भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके टाइप फर्स्ट, ठीक है। और टाइप सेकंड होते हैं आपके इलास्टिक फाइबर्स, मतलब इलास्टिक कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं। सो वो कल वाली क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका लिंक है उसके वहाँ से, इसलिए आप जाके देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। सो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इसको हाईलाइन कार्टिलेज सबसे पहले डिस्कस करते हैं। मेनली 3 टाइप्स के कार्टिलेज पढ़े जाते हैं अपने। तो फर्स्ट आता है हाईलाइन कार्टिलेज। अब इसको हाईलाइन कार्टिलेज क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके ग्लास लाइक ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है। ग्लास मतलब कि आप एक शीशे का गिलास या कांच का गिलास लोगे तो उसकी जैसे जो ट्रांसपेरेंसी होती है, मतलब कि जिसके आर पार देखा जा सके, तो ग्लास लाइक ट्रांसपेरेंसी देखी जाती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, हाईलाइन कार्टिलेज। अब हाईलाइन कार्टिलेज मतलब कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है इसके अंदर, और जो इसकी जो कवरिंग होती है, इसकी फाइब्रस मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग इसकी फाइब्रस मेम्ब्रेन की होती है, जिसकी वजह से पेरिकोन्ड्रियम, मतलब कि पेरिकोन्ड्रियम क्यों बोला है, क्योंकि कार्टिलेज को हम कोन्ड्रियम कहते हैं। पेरी मतलब कि आउटर, और जो आउटर कवरिंग होती है एक फाइब्रस मेम्ब्रेन की होती है, जिसकी वजह से इसकी कवरिंग क्या होती है, पेरिकोन्ड्रियम की कवरिंग होती है इसकी। एंड इसके अंदर कैल्सिफिकेशन, यही ऐसा कार्टिलेज है जिसके अंदर कैल्सिफिकेशन होता है। और हमने डिस्कस किए कि हमारे बॉडी के अंदर जो मोस्ट ऑफ कार्टिलेज किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्केलेटल के अंदर। तो कार्टिलेज स्केलेटल में कन्वर्ट होते हैं, मतलब कि कैल्सिफिकेशन हुआ और कैल्सिफिकेशन। तो सपोज यहाँ पे आपकी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा कौन से टाइप के कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, हाईलाइन कार्टिलेज, क्योंकि कैल्सिफिकेशन उन्हीं का होता है, इनका तो नो कैल्सिफिकेशन। तो आपकी बॉडी में ज़्यादा पाए जाने वाले कार्टिलेज कौन से थे पहले, ड्यूरिंग फीटल लाइफ, हाईलाइन कार्टिलेज। एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर ले, ड्यूरिंग फीटल लाइफ कौन से टाइप के ज़्यादा कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, हाईलाइन कार्टिलेज, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। कैल्सिफिकेशन अकर मतलब कि कैल्शियम साल्ट वगैरह इसके अंदर डिपॉजिट होने के बाद ये हार्ड एंड ब्रिटल बन जाते हैं। सेल्स इस ग्रुप, इसके अंदर जो सेल्स पाई जाती है ग्रुप्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल नेस्ट कहते हैं। यहाँ पे जो, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया इसलिए इतने ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं होगा यहाँ पे। टाइप सेकंड कोलेजन फाइबर यहाँ प्रेजेंट होते हैं, कौन से, टाइप सेकंड कोलेजन फाइबर, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था जितने भी अपने कार्टिलेज होते हैं उसमें कौन से टाइप के फाइबर प्रेजेंट होते हैं, टाइप सेकंड देख लीजिए, और सबसे ज़्यादा यही पाए जाते हैं। तो टाइप सेकंड यहाँ प्रेजेंट है, इसमें भी टाइप सेकंड है। फिर अब यहाँ पे आते हैं इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं जहाँ पे हाईलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। सो फर्स्ट आता है आपका कोस्टल कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज और कार्टिलेज ऑफ फ्लेरिंग्स। कोस्टल का मतलब कि आपके रिब्स को जो होते हैं उन्हें कोस्टल कहते हैं। रिब्स कोस्टल मतलब वहाँ पे जो कोस्टल होते हैं, मतलब क्यों कहता है कोस्टल, क्योंकि आपके रिब्स, जो आपके रिब्स होती हैं वो आपके स्टर्नम से आके अटैच होती है ना, उसको वहाँ पे जो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है जिसकी सहायता से वो अटैच होते हैं उसको हम कहते हैं कोस्टल कार्टिलेज। मतलब कि आपके रिब्स से जाके स्टर्नम से जहाँ अटैच होती हैं वह वहाँ पे कौन से कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, कोस्टल कार्टिलेज। मतलब कि कोस्टल कार्टिलेज मतलब कि हाईलाइन कार्टिलेज यहाँ प्रेजेंट होगा। आप सीधा आंसर देना, आपके रिब्स और स्टर्नम जहाँ एक दूसरे से जुड़ती है वहाँ क्या होता है, हाईलाइन कार्टिलेज, हाईलाइन कार्टिलेज। फिर आता है आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये आपकी बोन्स है, जैसे ये आपकी बोन्स होती है इस तरीके से, ठीक है गाइस, ये बोन है, ओके। जिस बोन की ये वाली सरफेस को हम कहते हैं आर्टिकुलर सरफेस, आर्टिकुलर सरफेस। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसकी एक ये आर्टिकुलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। और ये कार्टिलेज क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होने की वजह से इस बोन को एक बोन से फ्रिक्शन होने से बचाते हैं, बोन को फ्रिक्शन होने से बचाते हैं, जिसकी वजह से अगर वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा, मतलब कि शॉक अब्जॉर्बर का काम भी ये करते हैं। शॉक अब्जॉर्बर का कौन से कार्टिलेज काम करते हैं, हाईलाइन कार्टिलेज। और आर्टिकुलर मतलब कि बोन्स में प्रेजेंट होता है इस सरफेस पे, इस सरफेस पे ये प्रेजेंट होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसे, आर्टिकुलर कार्टिलेज। मोस्टली फाउंड इन साइनोवियल जॉइंट। ओके गाइस, क्लियर है यहाँ तक, साइनोवियल जॉइंट में ये प्रेजेंट होता है। साइनोवियल जॉइंट जब अपनी जॉइंट्स की क्लास आगे तब डिस्कस करेंगे, बहुत सारे साइनोवियल जॉइंट होते हैं, बाल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, ठीक है, इस तरीके से। फिर आता है आपका कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स। अब लैरिंग्स के अंदर आप जब रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे वहाँ पे ये नाम आएंगे कार्टिलेज के।
सो आपके लैरिंग्स मतलब कि आपके फेरिंग्स के बाद वाली स्ट्रक्चर आती है लैरिंग्स, वहाँ पे थायरॉइड के अंदर क्रिकोइड एंड आर्टिकुलर आई है, एरेटोनोइड, एरेटोनोइड होती है, 3 होते हैं, थायरॉइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज, एरेटोनोइड कार्टिलेज। ये किसके बने होती है? हाइलाइन कार्टिलेज के। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एग्जाम्पल देके पूछेगा। ट्रैकिया की रिंग, सी शेप रिंग प्रेजेंट होती है ट्रैकिया में, ठीक है, 12 से 16 रिंग प्रेजेंट होती है, वो किसकी बनी होती है? हाइलाइन कार्टिलेज की। पूछा हुआ क्वेश्चन है ट्रैकियल रिंग किसकी बनी होती है? नेजल सेप्टम, नेजल सेप्टम देख सकते हैं आप अपने यहाँ पे। फिर आता है आपका येलो इलास्टिक कार्टिलेज, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला, येलो इलास्टिक कार्टिलेज। पेरिकोन्ड्रियम कवरिंग प्रेजेंट होती है फाइब्रस मेम्ब्रेन की, नो कैल्सिफिकेशन, यहाँ पे कोई कैल्सिफिकेशन नहीं होता है। येलो इलास्टिक कार्टिलेज को बोला गया क्योंकि इसकी अपीयरेंस येलो कलर की होती है, ठीक है। लार्ज सिंगल सेल, इसका दूसरा नाम या तो येलो इलास्टिक कार्टिलेज बोल रहे हैं, इलास्टिक कार्टिलेज भी बोल सकते हैं इसे, क्योंकि इलास्टिक कार्टिलेज यही है। इलास्टिसिटी मतलब जिसको हम, जैसे किसी को इलास्टिसिटी मतलब होती है जिसको किसी चीज़ को खींचने पर उसको फिर से छोड़ा जाए तो फिर से अपनी पोजीशन में आ जाती है। इलास्टिसिटी मतलब कि रिबिन जैसे इलास्टिक। लार्ज सिंगल सेल प्रेजेंट होती है इसमें, ओनली इलास्टिक फाइबर टाइप सेकंड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था। कौन से टाइप सेकंड इलास्टिक फाइबर यहाँ प्रेजेंट होते हैं? येलो इलास्टिक कार्टिलेज आर फाउंड इन, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऐसी साइट जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती हो, जहाँ से साउंड निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके वोकल कॉर्ड, लैरिंग्स, ठीक है, और जहाँ से हम साउंड सुनते हैं मतलब आपका ईयर। तो ध्यान से सुनना, साइट वेयर साउंड इज प्रोड्यूस एंड साउंड इज रिसीव्ड, वर्ड्स, ये 2 वर्ड याद रखना, ठीक है। साउंड इज प्रोड्यूस मतलब कि आपका एपिग्लोटिस, एक तो ईयर पिन्ना, ये वाला ईयर पिन्ना कहलाता है अपना, पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर ऑडिटरी मेटस, एक्सटर्नल मतलब यहाँ से जो आपका ऑडिटरी मेटस है उसको दो पार्ट में डिवाइड करके रखते हैं, ठीक है गाइस, 1/3 एंड 2/3, ठीक है। तो आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस किसका बना होता है? इलास्टिक कार्टिलेज का। और स्टिशियन ट्यूब, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ईयर पिन्ना के अंदर कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है? ओके, तो आपका कौन सा? येलो इलास्टिक कार्टिलेज यहाँ प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो रिकॉइल होता है। फिर आता है आपका व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज, पेरिकोन्ड्रियम एब्सेंट होती है यहाँ पे, आउटर कवरिंग, नो कैल्सिफिकेशन, रो स्मॉल साइज प्रेजेंट होती है, टाइप फर्स्ट कोलेजन फाइबर्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा ओनली। अब एग्जांपल क्या क्या है? सिम्फेसिस प्यूबिस, सिम्फेसिस प्यूबिस पेल्विस का जो अपर पार्ट और एंटीरियर पार्ट होता है जहाँ से आपकी बोन जुड़ती है उसको क्या कहते हैं? सिम्फेसिस प्यूबिस, ठीक है गाइस। फिर आता है शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, तीनों जॉइंट में कौन सा प्रेजेंट होता है आपका? व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज। और इंटरवर्टिब्रल डिस्क, आपके वर्टिब्रा के आपकी जो वर्टिब्रा होती है उसके बीच के यहाँ पे जैसे डिस्क, इनके बीच में कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है? आपका व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज। सो आज ये कार्टिलेज की क्लास कंप्लीट है, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं आज से, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कार्टिलेज मोस्टली 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है गाइस। सो गाइस वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसके बाद अपना काफ़ी इंटरेस्टिंग पोर्शन आने वाला है एनाटॉमी के अंदर। सो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो आज के लिए थैंक यू।